आज अपने द्रव्य गुण परिचय के अंदर कर्म के बारे में पढ़ेंगे। कर्म कर्म क्या होता है? क्रिया अर्थात जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के लक्षणों का स्वरूप कर्म है। जो संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण या स्वतंत्र कारण हो, द्रव्य में आश्रित हो, अगुण हो, उसे कर्म कहते हैं। अन्य शब्दों में शरीर के दोष, धातु, मल, अग्नि, स्रोत की विषम क्रियाओं अथवा विषमता को प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए प्रयुक्त द्रव्यों से जो विभिन्न क्रियाएं कर्म संपन्न होती हैं उन्हें कर्म कहते हैं। समझे भाई? जैसे मान लो दोष, धातु, मल है, अग्नि है, विषम स्थिति में अंदर उसको सम अवस्था में लाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे कर्म कहते हैं। महर्षि चरक ने प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, क्रिया, कर्म, समारंभ आदि शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं। प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, क्रिया, कर्म, समारंभ। कर्म के प्रकार कितने हैं? कर्म के दो प्रकार हैं, एक तो स्थानिक कर्म, एक सार्वदेहिक कर्म। जिन द्रव्यों का प्रभाव स्थान विशेष पर होता है उन द्रव्यों के कार्यों को विशिष्ट या स्थानिक कर्म कहते हैं। जैसे नेत्र, मुख, कंठ, कर्ण, आमाशय, गर्भाशय आदि अवयवों पर कार्य करने वाले द्रव्य। इसी प्रकार अंजन, आश्चोतन, लेपन, स्वेदन आदि बाह्य उपचार भी स्थानिक प्रभाव करते हैं। स्थानिक प्रभाव का मतलब भाई किसी एक अंग पे जो कार्य द्रव्य कार्य करता है उसको स्थानिक कहते हैं। जैसे कान, नाक, गला, कंठ, नास वगैरह। ठीक है। एक होता है सार्वदेहिक क्रम। हाँ, द्रव्य द्वारा सारे शरीर पर जो कार्य किए जाते हैं उन्हें सार्वदेहिक क्रम कहते हैं। जैसे ब्रिंगन है, रसायन है, रक्त विशोधक है आदि क्रियाएं संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। आधुनिक भेषज शास्त्र की दृष्टि से औषधियां प्रधान और अप्रधान कर्म करती है। ठीक है, प्रधान और अप्रधान। जब कोई द्रव्य किसी अंग विशेष की त्वचा, मांस या अन्य धातुओं के संपर्क में आते हैं, जो कर्म करता है वह उसका प्रधान कर्म है। कदाचित कोई औषधि एवं स्थान पर प्रयुक्त होती है किंतु उसका प्रभाव अन्य अंगों पर भी प्रतिक्रिया होता है, उसे हाँ, उदाहरण के लिए जैसे कटु रसना उत्तेजक रसनेन्द्रियजनक प्रधान कर्म या नेत्रनाशा मुख से स्राव की उत्पत्ति अप्रधान कर्म है। ये प्रधान कर्म तो क्या हुआ? कटु रस है, हाँ, तो उसका रसना उत्तेजक, भाई रस को उत्तेजना करता है, ये तो प्रधान कर्म हो गया। और नेत्र से जो आंसू निकले वो अप्रधान कर्म है। भाई आंसू निकालना उसका प्रधान कर्म नहीं है, वो तो जब द्रव्य अपन सेवन करेंगे तो वो तो अपना काम करेगा। जैसे भाई पाचक द्रव्य है, जैसे अपने कई बार मिर्च है तो अपन पढ़ रहे थे उदाहरण में कटोरस का रसना उत्तेजक है, रसनोत्तेजक प्रधान कर्म है, और नेत्र नासामुख से शराब की उत्पत्ति या प्रधान कर्म है। ठीक है। औषध विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रचलित कर्मों की व्याख्या नीचे दी जा रही है। दीपन, पाचन, स्तंभन, ग्राही, रेचन, अनुलोमन, संसरण, भेदन, संशोधन, वमन ऊर्ध्वभागर, वमन रोपण, विरेचन रोपयोग, संशमन, कृमिगन, लेखन, छेदन, मादक मादक द्रव्य, प्रमाधी, विकासी, वेवाई, सूक्ष्म, योगवाही, विषग्न, संधानकर, ब्रह्मण, रसायन और बाजी। तो अपने द्रव्य जो है ना वो अलग अलग कर्म करते हैं। जैसे स्तंभन होता है। स्तंभन क्या चीज है कि पक्वाशय में वात की वृद्धि कर द्रव्य मल को गाढ़ा करने को स्तंभन कहते हैं।
भाई पक्वाशय के अंदर क्या होता है कि हाँ बात की वृद्धि हो जाती है, तो मल है वो घड़ा हो जाता है, करड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इन द्रव्यों में कसाय रस, लघु, रुक्ष, शीत, गुरु गुण होते हैं। अन्य शब्दों में गतिमान द्रव्य को रोकना स्तंभन कहलाता है। जो गतिमान है उसको रोकना स्तंभन कहलाता है। स्तंभन का मतलब रोकना, जैसे लोदर, माजूफल, सोना, कुटज आदि। ग्राही का मतलब क्या है कि अमांस अर्थात अपक्वांश का पाचन कर। आमांस का मतलब होता है शरीर के अंदर भोजन नहीं पचना, उसको आम कहते हैं। अपक्वांश यानी बिना पका हुआ। पाचन कर द्रव मल को बांधना अर्थात गाढ़ा करना ग्राही क्रम कहलाता है। ठीक है, उसको ग्राही बोलते हैं। ये शब्द का थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार का कार्य करने वाले द्रव्य आग्नेय गुण प्रधान होते हैं, जैसे सौंठ, जीरा, अजमोदा, जायफल आदि। रेचन, गुदा मार्ग से दोषों को निकालना रेचन, विरेचन, अनुलोमन, अधोभाघर कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं इसके। इस कार्य को करने वाले द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, रस सूक्ष्म, विकासी, व्यवसायी गुण भूयिष्ठ होते हैं। रेचन तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है सुख विरेचन, जैसे निशोथ, आराम से लैट्रिन लग जाए, एक लैट्रिन लगे। एक होता है मृदु विरेचन। मृदु का मतलब होता है कि मल को मतलब हल्कापन, हल्का दस्त लगे। ठीक है। अमलतास का गुद्दा, मुनका, इससे हल्के दस्त लगते हैं। तीक्ष्ण विरेचन होता है स्नोही, क्षीर, जयपाल आदि। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं। हाँ, जयपाल जमालगोटा। हाँ, जयपाल, जयपाल नाम जमालगोटे का है। अब આપણે लेते हैं अनुलोमन सर। पाचन क्रिया को बिना बाधा पहुंचाए दोषों का पाक करते हुए मल को अधोमार्ग से बाहर निकालना अनुलोमन कहलाता है। जैसे हरित की, द्राक्षा, विभितक, इसबगोल। इसमें क्या होता है कि भोजन को पचाकर जो मल निकालता है बाहर, उसको अनुलोमन कहते हैं। संसरण, आंतों में चिपके हुए पंचयमान मल या दोषों को उसी रूप में मल द्वार की ओर प्रेरित करना संसरण कहलाता है। चिपके हुए आंतों, बड़े पक्वाशय के अंदर चिपके हुआ मल हो ना, उसको पच्यमान मल को भी मल द्वारा हाँ प्रेषित करना संसरण कहलाता है। यह क्रिया अनुलोमन से तीव्र होती है, थोड़ी सी तेज होती है। जैसे शनाय, अमलतास, एलवा, हेमंत चीनी, एरंड, सने आदि। जिसकी कब्जी रहती है ना, उसमें ये काम में लेते हैं। भेदन, आंत में जमे हुए ग्रंथित बद्ध, अबद्ध मतलब गांठे पड़ जाए ना आंतों के अंदर, तो मल को भेदन कर, मल को फोड़ करके द्रव्य रूप में बाहर निकालना भेदन कहलाता है। जैसे कुटकी, निशोथ, अरक्षीर, है दंती, इंद्रायण। इंद्रायण किसको कहते हैं? तुम्बे को। अपने तुम्बे होते हैं ना, ये लाल लाल, ये खेतों में रहते हैं, अपने देखते हैं, खारा होता है, वो पशुओं को देते हैं, उसको इंद्रायणी बोलते हैं। संशोधन, स्थानिक या सार्वजनिक दोषों को ऊर्ध्व या अधोमार्ग से निकालना संशोधन कहलाता है। ठीक है। संशोधन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो बहिराश्रय, जैसे शस्त्र, क्षार, अग्नि, प्रलेप आदि। आभ्यंतर आश्रय, जैसे वमन, विरेचन, अनुनाशन, अस्थापन, शिरो विरेचन, रक्त मोक्षण आदि। ठीक है। अब है वमन या ऊर्ध्व भाग। शरीर के ऊर्ध्व भाग अर्थात मुख से ऊपर दोषों को बलपूर्वक निकालना वमन कहलाता है। वमन माने उल्टी। या ऊर्ध्वांग भाग हर ग्रहण कराता है। जैसे मदन फल, ये नीचे की तरफ से गुदा मार्ग से मदन फल, देवदाली, निम्ब, सरसों, वसा आदि। ठीक है। अब है वमनोपग। वमन क्रम में सहायता करने वाले द्रव्य वमनोपग कहलाते हैं, जैसे सेंधा नमक, मुलेठी, शहद आदि। विरेचनोपग, विरेचन किसको कहते हैं? दस्त लगाने को। हाँ, जो द्रव्य विरेचन क्रम में सहायता प्रदान करे वे विरेचनोपग कहलाते हैं, जैसे मुनका। मुनका मतलब दाख, गंभारी फल, हरड़, बहेड़ा आदि। संशमन क्या है? जो द्रव्य दोषों का शोधन करे है, हाँ शोधन करे ही सम दोषों को प्रकोपित करे, बड़े वे क्षीण दोषों को सम करें,
उन्हें संशमन कहते हैं। जैसे गुड़ुची, गुड़ुची किसको कहते हैं? गिलोय को। हाँ। कृमिगन, कृमि किसको कहते हैं? कीड़ों को, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं। जो द्रव्य उदरगत विभिन्न प्रकार के कृमि को बाहर निकालते हैं या नष्ट कर लेते हैं, उसे कृमिगन कहते हैं। जैसे बिडंग, पलाश, करंज, अरक, करवीर, नींब। करवीर किसको कहते हैं? कनेर को। हाँ। नींब, हरिद्रा, कुटज, भल्लातक, अतिविषा, दाड़िम, मूलतवक, वन पलांडु, यवानी आदि। लेखन क्रम क्या है? शरीर की धातुओं तथा कफ दोष को सुखाना, खुरचना लेखन कहलाता है। भीतर कोई चीज चिपी हुई है ना, जैसे कफ वगैरह चिपक जाता है अंदर, है, उसको उदाहरण के लिए जैसे उष्णोदक, गर्म जल, विडंग, चित्रक, बचा और शहद, ये खुरच के निकालते हैं बाहर से। हाँ, ये जैसे फेफड़ों में कफ जम गया। हाँ, कफ कफ बाहर निकालने के लिए ये चीजें दी जाती है। अच्छा, छेदन, जो द्रव्य शरीर को स्रोतों में श्लिष्ट चिपके हुए कफ आदि दोषों को अपने शक्ति से उनके स्थान से उच्छेदन कर पृथक करना, उसे छेदन कहते हैं। भाई, लेखन और छेदन में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है, ठीक है। यव, क्षार, काली मिर्च, शिलाजतु, हिंगू आदि। मादक, मादक क्या होता है? बौद्धिक क्षमता को हीन कर मद उत्पन्न करे। जैसे द्रव्य मादक द्रव्य कहलाते हैं, जैसे भांग, अफीम, सुरा, सुरा मतलब वाइन। हाँ। मादक द्रव्य क्या है? भांग है, अहिफेन है, मद्य है, सुरा आदि द्रव्य। परमाथी, परमाथी क्या है? जो द्रव्य अपनी शक्ति से कारण, मुख, नासिका आदि बहिर्मुख स्रोत तथा आभ्यंतर स्रोत के दोष संचय को दूर करे, वह परमाथी कहलाता है। जैसे काली मिर्च, बचा आदि। विकासी, विकासी द्रव्य जठराग्नि द्वारा पाक होने से पहले ही अपने प्रभाव से शरीर में व्याप्त होकर संधि बंधनों को शिथिल कर देते हैं, जैसे सुपारी, कच्ची, क्रोंदो आदि। इसका मतलब समझे आप? भाई, जठराग्नि से पचा ही नहीं है, वो उसको नीचे ले जाए, ठीक है। व्यवाही, जो द्रव्य जठराग्नि से पाक होने से पहले ही संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाते हैं तथा उसके बाद उनका पाक होता है, उसे व्यवाही कहते हैं। जैसे अफीम, भांग, वत्स आदि, ठीक है। सूक्ष्म, इस प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों में प्रविष्ट होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं, जैसे सेंधव, मधु, तिल, तेल आदि। योगवाही, इस प्रकार के द्रव्य अपने गुणों के साथ साथ संसर्गी द्रव्यों के गुणों का भी वहन करते हैं, जैसे मधु, पारद आदि। अब इसके साथ में कोई दवाई लेनी हो तो दवाई के गुण रहेंगे, द्रव्य के गुण रहेंगे और मधु के भी गुण रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं योगवाही। विषघ्न, जो द्रव्य विविध प्रकार के विष द्रव्य जन्य विकारों को नष्ट करते हैं, उसको विषघ्न या अगध कहलाते हैं। जैसे शिरीष, हरिद्रा, मजीठ, एला, चंदन, अपामार्ग, मदन फल, कटफल, निम्ब, गुड़ुची, गिलोय, गुटकी, ये विष को समन करते हैं। संधान कर, जो द्रव्य भगन, अस्थि, संधि, मांस आदि धातुओं का जो संधान यानी जोड़ना करे, वह संधान कर कहलाता है। जैसे मुलटी संधान करती है, पृष्ठपर्णी, मोजरस, कटफल, मजीठ। ब्रिंगण, शरीर को पुष्ट व मोटा कर ब्रह्मण कहलाता है, जैसे मांस, विदारी कंद, खजूर, बादाम, आम आदि। रसायन, ये द्रव्य रस, रक्त आदि धातुओं को बढ़ाकर बल, ओज, मेधा, वर्ण, स्वर का उत्कृष्ट बनाते हैं, जैसे आमल की, हरित की, गुगुल, अमृता आदि। वाजीकरण, घोड़े के समान मैथुन शक्ति पैदा करने वाला द्रव्य बाजीकर द्रव्य कहलाता है। बाजी नाम घोड़े का है। इन्हें वृक्ष भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। शुक्र, वीर्यवर्धक, यानी शुक्रल, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद, क्रौच आदि, ये शुक्र वर्धन करते हैं। अच्छा, शुक्र सूतिकर, जैसे अकरकरा, कस्तूरी, स्त्री, स्पर्श आदि। शुक्र श्रोति वृद्धि कर, जैसे उड़द, बल्लातक, दुग्ध आदि। शुक्र सदम्बन, भाई जिसके जल्दी स्खलन हो जाता है ना शुक्र, उसको रोकने के लिए, जैसे जायफल, जावित्री, अफीम आदि, ये शुक्र को रोकते हैं। हाँ, जल्दी स्खलन नहीं होता इससे।
तो आज का अपना अध्याय ये पूरा हो गया कर्म का। अब तृतीय अध्याय शुरू होगा। ओके।